बोला मैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। अब देखिए, हमने कहा आप जहां कहेंगे, लखनऊ, दिल्ली, जहां कहिएगा, गोरखपुर, मैं आके मिलूंगा। अभी अभी आपसे बात करूंगा, क्योंकि शुक्ला जी रास्ते में हैं और मैंने बात की है, तो मैं शुक्ला जी से कुछ पूछ लूं, फिर आपके पास आऊंगा और हम और आप तो तसल्ली में भी बात करेंगे। शुक्ला जी, आज मेरी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई आज श्रीचंद शर्मा जी से, और मैंने उनसे एक ही शब्द कहा आज कि आप किसी भी कीमत पर शिव कुमार शुक्ला जी और विक्रम सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से प्रस्तावित कराइए, किसी भी हालात में, ताकि अपनी बात वो मुख्यमंत्री से कह सकें और आप साथ रहिए ताकि ये तारतम्य बन सके। मुझे अच्छा लगा कि आज वो आपकी बातों से सहमत थे, आपकी बात कह रहे थे। इस बार शुक्ला जी आए, हमारी बैठ के काफी लंबी बातचीत हुई और सब चीजें ठीक लगी। आज मैं उनकी बातचीत से संतुष्ट रहा। शुक्ला जी 3 दिन मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप प्रयास करिए, मुलाकात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। मैंने विक्रम सिंह से भी यही कहा है। तो आप गोरखपुर की टीम या गोरखपुर के आपके जो सूत्र है उन्हें लगाइए, शायद कुछ रास्ता खुल जाए। देखो, प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए, और कौन सी खिड़की खुल जाए और कब कहां से काम हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही है कि पूरा प्रयास कीजिए और इस अथक प्रयास का कुछ लाभ मिले। दूसरे मिश्रा जी के बारे में क्या है वो बाद में बताइए। जी शुक्ला जी। मिश्रा जी प्रणाम। विक्रम भाई को आशीर्वाद, और संगठन से जितने भी साथी अनुदेशक शिक्षा में जुड़े हैं चैनल पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर देखिए, हम लोगों का प्रयास निरंतर यही है कि किसी भी स्तर पे शीघ्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि शीघ्र ही जो भी उनको देना है उसकी वो घोषणा करें। क्योंकि स्थितियां इतनी धीरे धीरे विपरीत परिस्थिति में बदलती जा रही है कि निरंतरता हम लोग बनाए हुए हैं। माननीय श्रीचंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, और लगातार वो नोएडा से लेकर के और लखनऊ आकर के हमारी पैरवी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने समय मांगा था, उनको समय नहीं मिल पाया। यद्यपि उन्होंने कहा था कि हम लोग 21, 20, 21, 22 में जब भी हम आएंगे तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे और बात करेंगे। तो मिश्रा जी, लगातार हमारा प्रयास है। रही बात गोरखपुर की, गोरखपुर में भी लोग लगे हैं, कई माध्यम से बातचीत हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसी से कहेंगे कि हाँ हम मिलना चाह रहे हैं, बुलवाइए, तभी कोई आदमी बुला सकता है। बाकी इतना लोगों में खुद का भय व्याप्त होता है, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, कि बगैर माननीय मुख्यमंत्री के स्वीकृति के कोई साथ ले नहीं जाना चाह रहा है। फिर भी हम लोग कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू से लगातार मुख्यमंत्री से बात करने के लिए प्रयासरत नहीं है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बात करने के बाद इसी चैनल पर और व्यक्तिगत रूप से भी मैं कह रहा हूं कि जो भी यथास्थिति होगी अपने साथियों, भाइयों, बहनों को अवगत कराऊंगा, और जो उनका न्याय निर्णय होगा उसको लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। अभी चूंकि मैंने कई बार कहा कि हमने जो फसल लगाया, जो हम लोगों ने मेहनत किया, जो इतने 2 साल में हमने तैयार किया था, वो स्थितियां एकदम क्लियर हैं कि कुछ ना कुछ होना है। मैं यही चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद एक बार मिल जाता और उससे हमारे लोगों को राहत हो जाती। क्योंकि अब आर्थिक समस्या इतनी भयावह हो चुकी है कि हमारे लोग, अब आज ही एक फोन हमारे पास आया था इलाहाबाद से कि सर हमारा एक लड़का है और हम फीस नहीं दे पा रहे हैं। अब बताइए, जिनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके घर में बीमारियों का आलम है, उनकी क्या स्थिति है। आज मिश्रा जी की वो स्थिति हो गई है, और उस स्थिति में हमारे साथियों ने सहयोग भी किया। मैं चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप लोग एक बार फिर अपना ताकत लगाइए कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन मिश्रा जी की जान बचाने में अपना योगदान जरूर देंगे। ये अभियान हम चलाने जा रहे हैं। अब खराब होती जा रही है, हमारे संबंधित जिला, तो मिश्रा जी आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ नहीं होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि नहीं होती है, तो माननीय मंत्री जी से, माननीय एमएलसी साहब से एक बार बैठ करके हम लोगों की बातचीत होगी
और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना नितांत आवश्यक है। चूंकि 16 अक्टूबर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम निश्चित रूप से करेंगे, उपचुनाव के बाद करेंगे। उपचुनाव को भी कई महीने हो चुके हैं, तो हम कब तक टालेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों की समस्या का समाधान करें। कई लोगों का आपने किया है, हम लोगों का भी समाधान हो जाए। इधर मई में ट्रांसफर का आदेश होने जा रहा है, छुट्टियों में लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ही नितांत आवश्यक है। उसके लिए भी आदेश कराने का प्रयास जब हम लोग 2021 में जाएंगे करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हमारा आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण होना चाहिए और आर्थिक व्यवस्था का घोषणा होना चाहिए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से कह रहे हैं कि एकदम अस्वस्थ रहिए, शांत रहिए और थोड़ा समय अभी वेट करिए। आपसे ज्यादा चिंता हमको है, आपके साथ साथ तमाम लोग हमसे पूछ रहे हैं, हम सामाजिक ताने बाने से भी तमाम लोग बात कर रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं।